नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं फिर से दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमेशा आप कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक अगर आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्योंकि कोई भी कंपनी इमीडिएट आपको प्रॉफिट नहीं देगा, इमीडिएट रिटर्न नहीं देगा। तो इस वीडियो में दो स्टॉक की बात करूँगा। जो पहला स्टॉक है वो डिफेंस है, दूसरा स्टॉक है बैंक से। तो जो पहले स्टॉक की बात करता हूँ तो ये आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है। ये इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो है ये शिप बिल्डिंग करते हैं। और ये अभी तक 100 वॉरशिप जो है इंडियन नेवी को और इंडियन कोस्ट गार्ड को दे चुके हैं। इनका जो 89% का रेवेन्यू है वो शिप बिल्डिंग से ही आते हैं। और इनका अगर मैं बात करूं तो देखिए, अभी आज मार्केट हमारा क्रैश हुआ है क्योंकि उसमें कुछ आपके इंटरेस्ट रेट भी हाइक हुए हैं ग्लोबल लेवल पे। फिर उसके बाद मतलब बॉन्ड यील्ड भी इंक्रीज़ हुए थे, जिसकी वजह से और आपका वॉर भी जो चल रहा है मतलब हम इजराइल और हमास से, तो उसकी वजह से भी ये सब चीज़ें जो है इम्पैक्ट आज हमारे शेयर मार्केट पड़ा है और काफ़ी जो है अभी पूरा ब्लड बाथ चल रहा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनके देखिए प्राइस की बात करता हूँ तो अभी जो ट्रेड कर रहे हैं 697 पे ट्रेड कर रहे हैं। इनका जो पीई है 31 है और आरओसी है 20.3%, आरओई है 16.4%। डिविडेंड यील्ड भी इन्होंने दिया है 0.83% का। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूँ इनके चार्ट की, तो चार्ट हमारे हिसाब से बेहतर है और अभी तक इनका जो अप ट्रेंड में इनका चार्ट है इनका। अगर मैं उसके बाद बात करता हूँ इनके क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर इनका रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर जून 2022 से लेके जून 2023 से लेके तक 580 करोड़ से इंक्रीज़ होकर इनका जो सेल्स है वो जून 2023 में 756 करोड़ का इनकी सेल रही है। यहीं अगर इनके हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी इनके जो है जून 2022 में 50 करोड़ थे और जून 2023 में 77 करोड़ इनके जो है नेट प्रॉफिट रहे हैं। ठीक है, अब इनका मैं क्वार्टर की बात कर लिया, मैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात कर लेता हूँ। तो मार्च 2022 में 1750 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 2561 जो है इनके रेवेन्यू मतलब सेल्स रहे हैं। और इनके जो प्रॉफिट रहे हैं, प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ हुआ है मार्च 2022 से 190 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 228 करोड़ इनके नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, यहीं पे अगर मैं इनकी बात करता हूँ, देखिए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है 3.11% से 3.34% से एफआईआई की होल्डिंग इंक्रीज़ हुई है जून 23 से सितंबर 23 तक। ठीक है, वहीं पर इनकी पब्लिक की भी होल्डिंग इंक्रीज़ हुई 14.93% से 16.20% से इंक्रीज़ हुई है। ये आपका डिफेंस सेक्टर का स्टॉक था, जो कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए वॉच कर सकते हैं और इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। इसको प्रॉपर एनालिसिस करिए, बैलेंस शीट इसको रीड करिए, है ना, इसके क्वार्टर रिजल्ट भी देखिए। तो आप इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए वॉच करना है, रडार पे रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि कंपनी ने मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वार्टर इनका रिजल्ट अच्छा होगा और कंपनी ने मतलब हेल्दी डिविडेंड जो है पे आउट किए 34.5% का। ठीक है, ये हमारा पहला स्टॉक था। अब मैं जो दूसरे स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ, इस स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक लिमिटेड। ये देखिए, कंपनी 1931 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये मतलब प्रोवाइड करते हैं रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ और डेबिट कार्ड भी, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट मतलब इन डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका है, ट्रेजरी एंड फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस भी है। अभी जो ये ट्रेड कर रहे हैं 143 पे ट्रेड कर रहे हैं। इनका जो पी है 9.26 है और उसके बाद इनका डिविडेंड यील्ड भी इन्होंने दिया है 0.69 पे, है ना। आरओसी है 5.91 और इनका आरओई है 15.3% इनका अभी तक का ये फाइनेंशियल इनका रिज़ल्ट रहा है। अगर मैं इनके चार्ट की बात करूं तो चार्ट भी इनका अच्छा है। अगर मैक्सिमम ईयर की मैं बात करता हूं 10 ईयर से ज़्यादा, तो इनके भी चार्ट मतलब जो है अब ट्रेंडिंग में ही रहे हैं, कुछ डाउन ट्रेंडिंग में भी हुए हैं, लेकिन ये अभी जो करंट में ये अब ट्रेंड में ही है। इनके अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ तो क्वार्टर भी इनका जो है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर जो रिजल्ट है सितंबर 2022 में 4259 करोड़ से इंक्रीज़ होकर रेवेन्यू इनका सितंबर 2023 में 5791 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। इंटरेस्ट भी इनके जो है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर सितंबर 2022 में 2349 से इंक्रीज़ होकर 3544 इनके जो इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुए हैं। यहाँ अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी इनके सितंबर 2022 में 745 से
745 करोड़ से इंक्रीज़ होके आपके 1007 करोड़ इनका जो है नेट प्रॉफिट हुआ। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा है। अगर यहीं पर इनके हम ग्रॉस एनपीए की बात करें तो ग्रॉस एनपीए भी हमें बहुत मतलब कहीं घटा है तो कहीं मतलब इनका बढ़ा भी है। और उसका नेट एनपीए सॉरी वो ग्रॉस एनपीए की बात करता हूँ, नेट एनपीए में भी 0.74% से डिक्रीज़ हुआ है, 0.68% हुआ है सितंबर में। ठीक है, तो सेल्स भी इनका अच्छा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है इनका, मतलब इनका जो नेट एनपीए वो भी बहुत अच्छा है और मिला जुला के इनका जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इनका मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर बात करूं तो मार्च 2019 से मार्च 2023 में इनके काफ़ी अच्छे जो है रेवेन्यू रहे हैं, इंक्रीज़ हुए 11,000, 30,000, 14,000, 14,382। फिर मार्च 2023 में 17,812 करोड़ इनका जो रेवेन्यू, मैं ये आपको पीछे में राउंड फिगर बता रहा था। ये अभी जो इनका है रेवेन्यू अच्छा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, एनुअल मतलब ईयर ऑन ईयर। और उसके बाद इंटरेस्ट भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, ये भी इंक्रीज़ हुए हैं। मतलब मार्च 2022 में 7,959 इनका इंटरेस्ट रहा है और फिर उसके बाद मार्च 2023 में 9,975 करोड़ इनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो ये भी इंटरेस्ट भी इनके इंक्रीज़ हुए हैं और इनके नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुए हैं। मार्च 2022 में 1,996 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 3210 करोड़ इनके नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक ने भी डिविडेंड दिया है ना। उसके बाद इनके जो है रिज़र्व भी बढ़े हैं। मार्च 2022 से मार्च 2023 में 18,835 से इंक्रीज़ होकर 21,699 इनके जो है रिज़र्व भी इंक्रीज़ हुए हैं। अब मैं इनकी बात कर लेता हूँ होल्डिंग की। तो होल्डिंग जो है एफआईआई की होल्डिंग भी इंक्रीज़ हुई है, 27.02% से इंक्रीज़ होकर 29.43% भी हुए हैं। एक मैं बात बता दूँ, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमेशा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमेशा बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। क्योंकि जैसे जैसे भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनकी जो वो भी अगर मान लीजिए लोन किसी को देंगे तो इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा ही मिलेंगे, तो इस तरह से उनकी इनकम भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन में थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेंगे। तो दोस्तों ये दो स्टॉक मैंने बताया है, एक डिफेंस से और एक बैंकिंग सेक्टर से। तो इसको आपको वॉच करना है, रडार पे रखना है और इसको प्रॉपर स्टडी करिए, बैलेंस शीट स्टडी करिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट स्टडी करिए और इसके जो है होल्डिंग पता करिए कि एफआईआई डीआईआई कितने हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक जो है हमें लगता है कि आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको दो स्टॉक फिर आप मैं लेके मतलब दो स्टॉक मैं बनाता हूँ, ज़्यादा स्टॉक नहीं बनाता हूँ, लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।